बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो ये है कि जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये दुरूद पाक क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार मुक़द्दस के अंदर नहीं सुनते हैं या नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है मज़ार मुक़द्दस में हमारा दुरूद नहीं सुनते बल्कि उनको पहुँचाया जाता है। कुछ कहते हैं कि वो बनफ़्स नफ़ीस अपने कान मुबारक से सुनते भी हैं, मज़ार के अंदर जवाब भी देते हैं। तो इसके बारे में उलमा किराम से इस मसले की वजाहत जानते हैं। तफसील के लिए वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं वीडियो और उलमा किराम से इस मसले की वजाहत जानते हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। करूंगा। मैंने फरमाया कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं, यानी अल्लाह के रसूल आप पे दुरूद हो या रसूलुल्लाह आप पे सलाम हो, और इसी तरह क्या उनसे दुआ की गुजारिश कर सकते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। देखिए यहाँ दो चीजें हैं। एक तो आप ये कि आप रोज़े रसूल पे खड़े हुए हैं, सुनहरी जालियों के पास खड़े हुए हैं, तो इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये चंद एक के मासिवा किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है कि वहां पर आप या के सीगे के साथ ना सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर सकते हैं बल्कि आप दुआ की गुजारिश भी कर सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह आप कह सकते हैं, या रसूलल्लाह करम कीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये अता फरमा दे। तो दुआ की गुजारिश भी आप कर सकते हैं। हाँ, अब अगर आप वहां नहीं है बल्कि जैसे आप पाकिस्तान में, यहां से गुजारिश करने का क्या मसला है, तो इसमें याद रखिएगा और इसमें भी किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि मैं यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करूंगा, बतक़ाज़ाए बशरियत आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत अजीमा से मेरी आवाज को, मेरी फरियाद को बारगाह रिसालत तक पहुंचा देगा, तो इस अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये भी सही है। लिहाजा अगर आपने गुजारिश की, सरकार को सलातो सलाम कहा और आपने दुआ की गुजारिश की और आपकी नीयत, क़स्द व इरादा और अकीदा ये है कि अल्लाह ताला मेरी आवाज को वहां तक पहुंचा देगा अपनी कुदरत अजीमा से, और जब पहुंचा देगा तो सरकार सुन भी लेंगे और करम फरमाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर दूर से पुकारा और नीयत ये है या अकीदा ये है कि अल्लाह ताला के पहुंचाए बगैर अज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं, तो इसमें शिर्क और कुफ्र का बिल्कुल शुबा है कि कोई भी मखलूक बगैर अल्लाह ताला की अता के दो कदम की आवाज नहीं सुन सकती है, चाहे कि लाखों मील दूर की आवाज सुन ली जाए। बस अल्लाह ताला की जात पर, उसकी सिफात पर, उसकी कुदरत अजीमा पर यकीन रखते हुए अगर कोई ये सोचे कि मेरी आवाज सरकार तक अल्लाह ताला अपनी कुदरत अजीमा से पहुंचा देगा, और जब पहुंचाएगा तो आप समाअत भी फरमा लेंगे, तो कुदरत अजीमा पर भरोसा करके करें तो कोई हर्ज नहीं है। किसी ने सवाल किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है क्या? हम जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो आपके पास पहुंचता है क्या? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात हुई, का भी इंतकाल हुआ, जिस तरह से तमाम अंबिया जो आपसे पहले आए हैं उनका इंतकाल हुआ। अब रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दरूद पहुँचाने का जो मामला है वो सब गायब का है। ऐसी कई रिवायतें और ये हसन दर्जे और सही दर्जे तक पहुँचती है, जिसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजा करो इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। जिसकी तफसीलात यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फ़रिश्ते ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं, जब नबी पे कोई दरूद भेजता है तो उस दरूद को ले लेते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा देते हैं। कैसे, क्या, कब, क्यों और कहाँ, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है इससे क्या मुराद है पहुँचाने से। इससे हरगिज़ लेकिन ये मुराद तो नहीं है कि आप उस तरह से हयात है जैसा दुनिया में हयात है, चूँकि दरूद तो पूरे दुनिया से पहुँचाया जा रहा है, मतलब दरूद उनको मिल रहा है, मतलब पूरा टाइम ज़िंदा है, ये माना नहीं है। वो सब गायब का मामला है। फरिश्ते दरूद कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। कैसे और क्या, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसकी तफसीलात हमको नहीं मिलती है। और यहाँ से एक ये मसला भी सुन लें। बस औकात ये होता है तुम यहाँ सलाम पढ़ते हो तो मदीना शरीफ में नबी पाक कैसे सुनते हैं, वो तो रोज़े के अंदर हैं। तो मैंने कहा यही तुम्हें नहीं पता कि बस औकात चीज़ें अंदर भी जिंदा होती हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है फ्रंट सीटों वाले। तो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया है। 9 महीने 10 दिन अपनी माँ के पेट में कमो बेच रहे हैं तो मुर्दा बन के रहे थे। जींदे जींदे बंदे बोलो दुनिया की छुट्टी हुई बैठी यार, कह रहे नहीं यार वो तो जिंदा होते हैं, तो डॉक्टर पहले ही बता देता है। तो मैं क्या मुड़ते नु कोई ख्याल नहीं आ रहा, तू जिंदा है ते ओ कुछ खुदा का खौफ करो यार। और फिर अंडे के अंदर चूजा 21 दिहाड़े तो कुकर दे हेठ रखना पौंदा है ना। मुझे ये बता दो, जब अंडा टूटता है चूजा बाहर निकलता है, जिंदा होता है या मुर्दा होता है?
کوئی بندہ سر تے قرآن رکھ کے دسے بھی وہ وچ کیویں ساہ لیندا ہاں کوئی تے دسے زندہ ہے تے نکلیا ہے وچ کیویں لیندا ہے آکھے رب دی قدرت ہے میں کہ مدینے منجے او جیڑا رب چوچیاں نو زندہ رکھ سکدا محمد مصطفیٰ نو بھی زندہ رکھ سکدا ہے بولو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے او کو گال سمجھ آئی ہے دوستان گرامی اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی قدرت سب کو میسر آئی یہ کوئی سوال ہے یا مزہ آ رہا ہے چس آ رہی ہے پھر ٹھیک ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا شاید کوئی سوال ہے تو کرو تو یہ چس آ رہی تو سبحان اللہ کو گرامی قدر حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے وہ جس کو چاہے جہاں چاہے زندہ رکھے اچھا بس اوقات لوگوں کے دماغ پتہ کہاں سے خراب یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں کیا مر رہے ہیں سارے مسئلے قرآن چند میں آپ کو نہیں کہہ رہا مر رہے ہیں یہ اس کو کہہ رہا ہوں جو نہیں سمجھ رہا ادھر دیکھیں آگ بندے کو جلاتی ہے یا بچاتی ہے آپ بتائیں مجھے سارے بولو میں قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو بندہ آگ میں گیا ہے اور آگ نے جلایا ہی نہیں ہے اکھے کتھے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جدو نمرودیاں آگ گئی سٹیا تے آگ تے بن گئی گلے گلزار کیویں ہو گیا اکھے اے تے نہیں پتا تے میں کہ جے پتہ لگ جاوے تے سنی نہ بن جاوے آ کو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی تو وہ یار یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کامل قدرت والا ہے وہ جو چاہے جس کے لیے کر دے لوگ ساریاں گلاں من جاندے جدو حضور دی گل آوے تو موت پہ جاندی ہے حضور نو مننا ہے تول تول کے حضور نو شانہ مننا ہے انچی ٹیپ دے نال ناپ ناپ کے حضور کی شان آ جائے تو بس یہی کہنا ہے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ یہ مسئلہ ہے امام محمد رضا جو لوگوں کو اچھا نہیں نا کئیوں کو لگتا مسئلہ یہ امام محمد رضا قوم کو بتا کے چلے گئے کہ اگر تم چاہتے ہو کامل ہو جاؤ تو پھر نبی کی شان ویسے مانو جیسے رب منوانا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی شرعی حیثیت زندگی میں ایک بار فرض ہے اور جب نبی کا نام مجلس میں لیا جائے تو کم سے کم ایک بار واجب اور بار بار سنت عمل ہے۔ جی ہاں دوستو آپ نے علماء کرام سے مسئلے کی وضاحت جان لی ہے کہ آیا ہمارے نبی علیہ السلام درود مبارک سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اپنے اپنے موقف کے بارے میں اظہار کیا ہے اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے اصلاح کے لیے لے کر آتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ